ये 15 सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल हरियाणा को 10 साल में इतना बर्बाद क्यों कर दिया बीजेपी की सरकार ने, ये 15 सवाल हम पूछ रहे हैं। आपने देखा होगा जब से हमने सवाल पूछे भाजपा ने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया सरकार ने, एक भी सरकार ना ये बताया कि सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी क्यों है, ना बताया देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में सबसे ज्यादा वैट क्यों लगाया हुआ हरियाणा पे, ना ये बताया सबसे ज्यादा अपराध क्यों है, ना ये बताया पोर्टल में जब गुजरात में पोर्टल नहीं है तो हरियाणा में पोर्टलों के माध्यम से गरीब आदमी के अधिकारों क्यों छीना गया, ना ये बताया गया इतने किसानों पर, महिलाओं पर, स्कूल के बच्चों पर, कर्मचारियों पे, सरपंचों पे, शिक्षकों पे इतना अत्याचार क्यों किया गया। तो ये सारे प्रश्न हम सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार जवाब दे, यही हमारा अभियान है। सर, इतनी गर्मी में इतनी भीड़ उमड़ रही है आपके कार्यक्रमों में, लोगों से हमारी बात हो रही है, वो करेगी दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। देखिए, जो इतना बड़ा जन सैलाब आज उमड़ इतनी गर्मी में, मैं समझता हूँ रिकॉर्ड गर्मी है। आप लोग यहाँ बैठ के भी आपको लग रहा होगा, और अगर धूप में वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा और चल रहे हैं लोग, तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना रोष इस सरकार के प्रति लोगों में है और कितना साथ समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। सबसे लोकप्रिय नेता हरियाणा का युवा आपको चाहता है, तो फिर चुनाव विधानसभा का नजदीक है, बहुत सी सके तो युवा मुख्यमंत्री में, तो साई कुमार आपको सीएम के लिए क्यों नहीं प्रोजेक्ट। देखिए, लड़ाई ये हमारा संघर्ष पिछले इतने वर्षों से किसी कोई पद या कोई जो है राजनीतिक लक्ष्य के साथ नहीं है। ये जो हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, ये हरियाणा को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। अपने हरियाणा प्रदेश और दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ है, देश में सबसे विकसित राज्य होने का पोटेंशियल हरियाणा में है। हम दिल्ली के 3 साइड हैं। आज वहां देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, 10 साल से एक काम ये बता नहीं सकते। हरियाणा और देश, क्योंकि हरियाणा आगे जाएगा देश आगे जाएगा, हरियाणा और देश आगे जाए इस भावना से और इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। इस संघर्ष में जो हमारा लक्ष्य है, हर रोज हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि हमारा संघर्ष जो है वो वही हमारा लक्ष्य है कि देश के लिए आगे लेके जाने के हम लोग प्रयास करें, और कोई पद की कोई बात नहीं है। ये टिकटॉक जो 2024 का चुनाव है, सर्वे के आधार पर टिकटें दी जाएंगी, विधायकों की टिकटें कटने का कई का सार बताया जा रहा है कि अपनी बार विधायक कांग्रेस में किस तरीके का ये सर्वे रहेगा, सर्वे के आधार पर होगा। सर्वे किस तरह का आधार किया जाएगा, पैमाने क्या है आपकी? पैमाना नहीं होता सर्वे में ये होता है कि भाई जो सर्वे में जो लोग, जो जनता की आवाज़ हो, जो वहाँ पर लोकप्रियता हो, कोई विधायक यदि जनता की आवाज़ उनके पक्ष में है तो मैं समझता हूँ कि जो है पार्टी, क्योंकि विधायकों को तवज्जो मिलती है, लेकिन जो है ये बात हमारे हाईकमान ने कही है, प्रभारी जी ने ये बात कही है कि जो है सर्वे हर जगह होगा। जो विधानसभा में जो आप जिन विधानसभा में आपके विधायकों से जीते, क्या उनकी टिकट कट सकती है? क्योंकि ये कोई पैमाना नहीं है। कोटा हल्का में आपकी यात्रा पहुंची है, यहाँ पे भाजपा सरकार ने काफी दावे किए थे उपचुनाव के दौरान, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी कहाँ गई? मोटाना में। बड़ौदा बैजवाल में गर्ल्स कॉलेज का क्या हुआ? IMT बननी थी, उसका क्या हुआ? राइस मिल बननी थी, उसका क्या हुआ? नहरी पानी जो खड़ा हो जाता है, नहरी पानी कह रहा हूँ, जो बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, हमारे बड़ौदा में काफी जल भराव की समस्या है, उसकी निकासी का क्या हुआ? नहरी पानी कम क्यों आ रहा है, इसका क्या हुआ? हर गांव के अंदर जल आपूर्ति की प्रॉब्लम है आज बड़ौदा हल्के में, क्यों है? इस सरकार में इतनी दुर्दशा का शिकार बड़ौदा समेत पूरा सोनीपत और सोनीपत समेत पूरा हरियाणा। 10 साल, एक दशक में भी इसी बात पे तोड़ आप हो जाए कर जाए। हमने अपने समय 81 किलोमीटर मेट्रो हुड्डा सरकार बनी थी हरियाणा में, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़। 10 साल में एक खंबा भी मेट्रो का, भाजपा वाला कोई बता दे, भाजपा कोई अच्छा समर्थक हो अभी कि भाई क्या कारण है कि 10 साल में एक खंबा मेट्रो का नहीं बन पाया। कोई ना कोई कारण हो कि मेट्रो को रोकने से भाजपा को एजेंडा की पूर्ति होती हो, हम उसको उत्तर तो इसी में आप बता दो।
बड़ौदा हल्का में कई गांव ऐसे हैं जहां पे 1500 अब यार बच्चे की TDS का पानी जो है पीने पे मजबूर है। सही बात है, मैंने पेयजल का मुद्दा उठाया। पेयजल की जो स्थिति है वो देखो आपके सामने, बाकी भी सारी साफ बातें हैं। बाकी अब बच्चे की जान मत लो।